इस रूल के कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस भी हैं। सेकेंडली, आप 20 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। गाइस, कनाडा में इस रूल की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आगे जाके रिसेशन आने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये न्यूज़ आपको पक्का पता चली गया होगी, कनाडा गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसके अकॉर्डिंग एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पे है या फिर जो आने वाले हैं कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स पर वीक। बट इस रूल के लिए मतलब 20 घंटे से ज़्यादा आप काम कर सकते हो। बट इस रूल को लेके आप सभी का बहुत सारे डाउट्स है, क्वेश्चंस है, जो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। एंड ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट द मेजर डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, बिकॉज इस रूल के डेफिनेटली हर एक चीज़ का दोनों साइड होता है, कॉइन्स का दो साइड होता है, तो डिसएडवांटेजेस भी बहुत है, उसके बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड डेफिनेटली नो कि इस रूल के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को एंड तक देखना गाइस, बिकॉज दैट्स माय ओनली मोटिवेशन। एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। वीडियो शुरू होने से पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा, शेयर करूंगा, दैट विल बी माय ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव एंड पर्सनल ओपिनियन। मे बी किसी की थिंकिंग अलग हो, मे बी किसी के पर्सपेक्टिव्स अलग हो, सो मे बी, आई एम नॉट श्योर, मे बी आपका थिंकिंग एंड मेरा थिंकिंग, मेरे पॉइंट्स एंड आपके पॉइंट्स, मेरे ओपिनियंस एंड आपके ओपिनियंस मैच ना करे, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट आई थिंक अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल विच इज बिन एस्टैब्लिश्ड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट। सबसे पहले हम दो कॉमन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। नंबर वन, हम 20 घंटे से ज़्यादा काम तो कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली कितना घंटा? 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे हफ्ते का, 80 घंटे हफ्ते का, 100 घंटे हफ्ते का, कितना घंटा एग्जैक्टली ऑन फिगर हम काम कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर टू, कि मैं जैन 2023 इंटेक में आ रहा हूँ, या फिर एक बच्चा बोल रहा था कि मैं सितंबर 2023 इंटेक में आ रहा हूँ, क्या मैं भी एलिजिबल हूँ इस रूल के लिए? क्या मैं भी बेनिफिट्स ले सकता हूँ इस रूल का? क्या मैं भी फुल टाइम काम कर सकता हूँ? या फिर एक बंदे ने मुझे ये भी पूछा था कि भाई मैंने अपना वीज़ा अप्लाई तो कर दिया है, बट इंडिया का सिचुएशन आपको पता है कि वीज़ा वगैरह का जो रिस्पॉन्स है आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, प्रोसेस स्लो है, तो मेरा अप्रूवल भी नहीं आया, रिजेक्शन भी नहीं आया, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई अप्रूवल, फिंगर्स क्रॉस। तो क्या मैं भी एलिजिबल हूँ? क्या मैं भी कनाडा आने के बाद फुल टाइम काम कर सकता हूँ? सो व्हाट इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पर्टिकुलर रूल फॉर यू टू टेक बेनिफिट्स ऑफ दिस रूल, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी नंबर्स यू कैन एक्जैक्टली वर्क अंडर दिस रूल। अब अकॉर्डिंग टू कैनेडियन गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स कैन वर्क फुल टाइम अलॉन्ग विद देयर स्टडीज हियर इन कनाडा। एंड फुल टाइम का यही मतलब होता है कि आप कोई भी नंबर ऑफ आवर्स काम कर सकते हो, बीट 30 बीट 40 बीट 60 बीट 80 बीट 100, वट एवर नंबर ऑफ आवर्स यू वांट टू वर्क, यू आर केपेबल ऑफ वर्किंग। आपके बॉडी की क्षमता के हिसाब से, आपके काबिलियत के हिसाब से आप काम कर सकते हो, कोई भी रोक टोक नहीं है। अब फुल टाइम काम तो आप कर लोगे, बट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस रूल, क्या आप एलिजिबल भी हो इस रूल का फायदा लेने के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आईआरसीसी का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि these are the three categories of international students who are eligible to take the benefits of this particular rule which has been established by the Canadian government recently. The students who are already in Canada and are eligible to work, मतलब study permit पे उनका work authorization है, they are eligible for this rule. Number two, the students who have applied for the study permit, approved भी हो गया उनका, their study permit is already approved, but they haven't reached Canada, they haven't landed Canada yet. They are also eligible to take the benefits of this rule. Number three, the students who have applied for the study permit before 7th of October 2022, before 7th of October 2022 के पहले जिन्होंने स्टडी परमिट अप्लाई किया था, and they are waiting for their approval, उनका रिजेक्शन भी नहीं है, अप्रूवल भी नहीं है, they are also eligible to take the benefits of this particular rule. So basically अगर आप 7 अक्टूबर 2020 से बाद में अपना स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हो या फिर कर चुके हो, then you are not eligible to take the benefits of this new rule. Now let's talk about the major advantages of this rule. सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि students will double their earnings. Usually एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सिन पे काम करके पार्ट टाइम they usually earn $1,100 to $1,200, but now they'll double their earnings by working full time any number of hours. तो वो $2,200 से $2,400 $2,500 महीने का कमाएंगे। एंड जो बेसिक स्टूडेंट एक्सपेंस होता है, मतलब आपका रेंट वगैरह, फिर आपका ग्रोसरी, फ़ोन बिल, प्रेस्टो, ये सारा जो बेसिक एक्सपेंसेस होता है, थोड़ा बहुत मिसलेनियस एक्सपेंसेस बाहर खाने वाने का, ये अराउंड $1,000 का आता है पर मंथ। सो बेसिकली आप पहले $100 से $200 सेव करते थे, विच इज़ नॉट रियली अ बिग मनी हियर। $100-200 भाई यहाँ पे बड़ी अमाउंट नहीं है। सो अभी जब आप फुल टाइम काम करेंगे, you'll double your earnings, so you'll basically save $1,100 to $1,200 per month, which is a very big amount guys। and इसके बेसिस पे आप इंडिया में आप
पैसे भी भेज सकते हो, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, लोन रीपेमेंट कर सकते हो, ट्यूशन फीस के लिए भी पैसे बचा सकते हो. सो इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर द न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू अर्न एंड सेव देयर मनी टू रीपे ऑल देयर लोन्स एंड स्टफ गाइस. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गाड़ी कनाडा में एक बेसिक नेसेसिटी है, वो लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है. बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत टाइम ख़राब कर देती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगते हैं कम्यूट करने में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ कार इन योर स्टूडेंट लाइफ. जैसे पीछे देख सकते हो डॉज चैलेंजर खड़ी है ग्रे कलर में. तो अगर ज़्यादा कमाओगे तो ऐसे गाड़ियाँ भी अफोर्ड कर सकते हो. ऐसे तो बेसिक गाड़ी भी चल जाती है, बट इफ़ यू वांट टू अफोर्ड अ डॉज चैलेंजर जो कि बेसिक मॉडल इसका $45,000 का आता है, या फिर कमारो या फिर मस्टैंग, तो वो आप ले सकते हो बाई वर्किंग फुल टाइम एनी नंबर ऑफ आवर्स. 100 घंटे काम करो, यहाँ पर नाइट शिफ्ट लगाओ, day shifts lagao, and you can easily afford cars like this here in Canada. Third benefit is you can easily have enough savings when you apply for your work permit. मतलब आप जब स्टूडेंट लाइफ से वर्क लाइफ में ट्रांजिशन करोगे, स्टडी परमिट से वर्क परमिट पे ट्रांजिशन करोगे, यू विल हैव एनफ मनी इन योर सेविंग्स. बिकॉज वर्क परमिट आने में 4 से 6 महीना लग रहा है आजकल. तो उस टाइम ना आप कुछ कर नहीं पाओगे. यू विल बी होम, यू विल बी लाइक ट्रैवलिंग अराउंड. सो यू विल बी हैविंग एनफ सेविंग्स बाय वर्किंग फुल टाइम फॉर 1 ईयर, November 15 टू नेक्स्ट ईयर December 31st 2023. एक साल में आपका इतना सेविंग्स 8 से 10 हज़ार आप सेव कर लोगे जस्ट इन सेविंग्स. आई एम टॉकिंग ठीक है. तो सेविंग्स कर लोगे इतना, विच विल कवर ऑल योर बेसिक एक्सपेंसेस. कोई भी मेडिकल इमरजेंसी खुदा ना खास्ता हो जाए ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन पीरियड, या फिर अगर आपको इंडिया भी ट्रैवल करना है, इंडिया पैसे भेजने, घूमने फिरने, मम्मी पापा को गिफ्ट्स देने, सो एवरीथिंग जो पूरा जो सौदा है वो आप अफोर्ड कर सकते हो बाई वर्किंग फुल टाइम एंड सेविंग एनफ मनी टू बियर ऑल योर बेसिक एक्सपेंसेस. एक और छोटा सा बेनिफिट है, छोटा तो नहीं है, बड़ा बेनिफिट है, दैट इज यू कैन ईजिली गेट जॉब्स नाउ, योर फील्ड जॉब्स, योर प्रेफर्ड जॉब्स. ठीक है, आप अपने फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में जॉब ले सकते हो. बिकॉज पीपल यूजुअली हियर इन कैनेडा एम्प्लॉयज डोंट प्रेफर पार्ट टाइम कैंडिडेट्स, दे प्रेफर स्टूडेंट्स हु कैन वर्क फुल टाइम. ठीक है, फुल टाइम कैंडिडेट्स को इंडिया में भी सेम सीन है, सारे फुल टाइम जो 5-5 दिन 6-6 दिन शिफ्ट लगा सकते हैं उनको प्रेफर करेंगे, एंड दे कैन सर्व देयर कंपनी वेल, राइट. सो अभी यू आर एलिजिबल टू वर्क फुल टाइम एंड हेंस यू कैन गेट जॉब्स, फील्ड जॉब्स या प्रेफर्ड जॉब्स इन कॉर्पोरेट्स हियर इन टोरंटो, जहाँ पे भी आप काम करना चाहते थे पहले आप, बट आप एलिजिबल नहीं थे बिकॉज यू आर पार्ट टाइम. वहाँ पे आप काम कर सकते हैं. ऑल्सो विल बी गेटिंग फुल टाइम फुल फ्लेजेड इंटर्नशिप्स इन कैनेडा. अब जैसे कि मैंने वीडियो को शुरू में बताया था कि इस रूल के कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस भी है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड द फर्स्ट मेजर ड्रॉबैक और लेट्स से मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस रूल इज गोइंग टू हैम्पर योर स्टडीज, हैम्पर योर ग्रेड्स अ लॉट. कनाडा में जो पढ़ाई है वो टेक्निकली इंडिया से बहुत ज़्यादा आसान है, इंडिया जैसा नहीं है. एंड यहाँ का सौदा थोड़ा अलग भी है. ठीक है, इंडिया में जैसे आप बस फाइनल्स पे अच्छे मार्क्स लाते थे और आप पास कर देते थे उस टर्म में या फिर उस क्लास पे, उस सब्जेक्ट में. यहाँ पे क्या होता है, थ्रू आउट योर सेमेस्टर, कनाडा में थ्रू आउट योर सेमेस्टर विल बी गेटिंग क्विजेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस. तो हर एक छोटे छोटे चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, आपका अटेंडेंस होना चाहिए, एंड आपको एक अबव एवरेज स्कोर लाइक 55%, 60%, 65% इतना स्कोर आपको हर एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे लाना पड़ेगा. एंड वो क्यूमुलेटिव हो जाता है, वो कंपाउंड हो जाता है. एंड ऑल्सो यू हैव टू परफॉर्म क्वाइट वेल इन योर फाइनल एग्जाम टू पास योर सेमेस्टर. अगर आप बस ऐसा सोच रहे हो कि भाई बस फाइनल्स में अच्छे से पढ़ लेंगे, बाकी पूरा सेमेस्टर को इग्नोर कर रहे, काम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो आप पास नहीं हो पाओगे. एंड इफ यू फेल यू हैव टू पे $2,000 to $2,500 पर सब्जेक्ट हियर इन कैनेडा, जो कि अराउंड 1,20,000 रुपये है गाइस, विच इज़ फकिंग एक्सपेंसिव एंड यू कैन नॉट अफोर्ड दैट एज बीइंग अ स्टूडेंट हियर इन कैनेडा. मतलब अफोर्ड तो कर लोगे बट फ़ायदा नहीं है. आप जो भी फुल टाइम काम करके 40, 50, 60 घंटे दबा के काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, वो पूरा पैसा आपका इसमें लग जाएगा बिकॉज विल बी फेलिंग इन योर सब्जेक्ट्स. एंड ये आपके मार्कशीट में बहुत गंदा दिखता है, इफेक्ट करता है. एंड यू विल बी सफरिंग व्हेन यू अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट, या फिर वर्क परमिट पे आगे भी व्हेन यू अप्लाई फॉर कॉर्पोरेट जॉब्स देयर इन टोरंटो और वैंकूवर, कहीं पे भी आप काम करना चाहते हो अच्छी अच्छी कंपनी में, वहाँ पे यू वोंट बी गेटिंग इंटरव्यूज, यू वोंट बी गेटिंग हायर्ड बिकॉज यू आर फेल्ड इन योर कोर सब्जेक्ट्स व्हाइल यू आर स्टडिंग. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करो, शॉर्ट टर्म विजन पे फोकस मत करो. एंड डेफिनेटली मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर आप फुल टाइम इतना ज़्यादा काम करोगे तो आपकी पढ़ाई नहीं होगा प्रॉपर्ली, विच विल अफेक्ट योर ग्रेड्स, जैसे कि मैंने बताया. सो एक वर्क एंड स्टडी बैलेंस करो, पढ़ाई और वर्क लाइफ के बीच में एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करके चलो. ऑलवेज हियर इन कैनेडा, बिकॉज आफ्टर ऑल आप वर्क परमिट पे नहीं, स्टडी परमिट पे कैनेडा आए हो, जिसका सीधा मतलब यही होता है कि आप कैनेडा पढ़ने आए हो गाइस. High competition for part-time jobs for those students who are not eligible for this rule is the next disadvantage of this particular rule guys. इसका मतलब यही है कि जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स उन 3 कैटेगरी में फॉल नहीं करते जो आईसीसी में ट्वीट में बताया था, उनके लिए जॉब्स देना मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स विल बुक ऑल द वैकेंसीज हियर बाय वर्किंग फुल टाइम. एंड जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉयज़ बस फुल टाइम कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करते हैं, पार्ट टाइम को नहीं लेते. दे आर देयर लास्ट ऑप्शन. ठीक है, अगर कोई नहीं मिलता देन पार्ट टाइम हायर करते हैं. सो बेसिकली
लोग सारे फुल टाइम पोजीशंस खा जाएंगे, वैकेंसी नहीं होगी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स टू स्नैच अ पार्ट टाइम जॉब फॉर देम एंड अर्न मनी। एंड लाइक अगर अच्छे से पार्ट टाइम जॉब उनको नहीं मिला, ढंग का जॉब नहीं मिला, देन दे हैव टू वर्क इलीगली विच इज़ नॉट रिकमेंडेड इन कैनेडा। इलीगल क्या काम है वो आप आगे बाकी वीडियो में देख सकते हो। ऑल्सो अगर आपको अच्छा जॉब नहीं मिला या फिर बहुत रुक के जॉब मिला, देन इट वुड क्रिएट अ डिफिकल्टी फॉर यू टू रीपे योर लोन, टू सेव फॉर योर ट्यूशन फीस एंड टू send money back home to support your family there in India or Bangladesh or Pakistan or Nepal, whatever country you belong to. That was all for this video guys. I hope you have liked it. I hope you have enjoyed it. अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, वीडियो को दबा कर शेयर करो बिकॉज दैट्स माय ओनली मोटिवेशन। ये पर्सपेक्टिव लोगों के मन में जाना चाहिए, लोगों के दिमाग में जाना चाहिए। सो दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू शेयर दिस वीडियो टू इट्स फुलेस्ट। सपोर्ट करो यार, अच्छा लगता है ऐसे वीडियोज़। मैं और भी कंसिस्टेंसी बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, हफ्ते का 4 वीडियो डालने का टारगेट रखा हूँ। अब देखते हैं कैसा बनता है। अभी विंटर्स भी आ रहा है यार, ठंड बहुत होती है। अभी तो चलो सनी है, इसलिए आई वाज वेटिंग फॉर अ सनी डे ताकि मैं शूट कर सकूँ। तो दैट इज़ इट। सपोर्ट करते रहो, ऐसे वीडियोस देखते रहो, माइंडसेट इंक्रीज़ करो, नए नए पर्सपेक्टिव सीखो, मेरे से सीखो, किसी और से सीखो, बट सीखते रहो गाइस। कीप हसलिंग, डजंट स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड तब तक के लिए